हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि ए बी ए पैरेलल है सी डी के, यानी ये जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, और ई एफ जो है ये लंब है सी डी पे, तो जी ई और डी यानी ये कोण कितना है 126 दिया है। यहाँ पे 126 दिया हुआ है। तो क्या करना है हम लोग को, ए जी ई यानी ये कोण, और जी ई एफ यानी ये कोण, और एफ जी ई ये कोण हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है 126 डिग्री, क्या दिया है ये कोण। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है पैरेलल है, तो ये जो है ये कोण जितना होगा इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 126 दिया है, और ये जो है इसके बराबर इसलिए होगा कि आप लोगों को पता है कि जब समानांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा काटता है उसको, तो एकांतर कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे एकांतर कोण, ये जो है आप लोग देख सकते हैं इस रेखा के एकांतर कोण ये और ये है, तो इसका ये एकांतर कोण है। तो हम लोग लिख लेंगे कि कोण ए जी ई जो है बराबर होगा, ए जी ई जो है बराबर होगा किसके, जी ई डी के। क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से लिख सकते हैं। फिर ये हम लोग को मिल गया, ये मिल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला निकालना, ये जो है निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कोण निकालने के लिए ये पूरा 126 है, और ये जो है 90 डिग्री। तो अगर ये जो है 126 में से 90 निकालेंगे तो ये छोटा सा जो है ये भाग निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि कोण लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण जो है जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी जो है कितना, दोनों ये मिलकर कितना है 126 है, यानी जी ई डी के बराबर है। चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर है जी ई डी, ये दोनों जो है जी डी के बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग को ये मिला हुआ है, ये कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना है 90 मिला हुआ है, बराबर ये जो है जी ई डी कितना है 126, ये मिला हुआ है। तो आसानी से हम लोग को यहाँ से जी ई एफ निकल गया। जी एफ जो होगा कितना हो जाएगा 26, 126 माइनस 90 बराबर कितना आ जाएगा, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 36 है। ये मिल गया हम लोग को, दो निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला। एक हम लोग ये निकाल लिए, हम लोग को तीसरा ये निकालना है। हम लोग देख सकते हैं एफ जी और ये एफ जी ये आ रहा है। अब देखिए ये जो है क्या है, एक त्रिभुज है। आप लोग को इसमें दिख रहा है, ये हम लोग को पता हो गया, हम लोग को ये पता चल गया। और ये जो है 90 डिग्री है, हम लोग देख सकते हैं ये जो है ये 90 है और सीधा है, लंब है। तो ये लंब है तो यानी ये 90 का ही होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये हम लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग को ये निकालना है। तो ये निकालना है तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज ये क्या है, जी ई एफ में ये एक त्रिभुज ले लेंगे। इसमें जी ई एफ में क्या है, हम लोग को जी ई एफ जो कोण है प्लस जी ई एफ कोण प्लस ई एफ जी कोण प्लस कोण क्या है एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा, तीनों मिलके त्रिभुज का कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख लेंगे, या यहाँ पे जी ई एफ कितना है 36 प्लस ई एफ जी कितना है 90 है, 90 है ना, बराबर नहीं होगा, प्लस एफ जी ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ से ये दोनों जोड़ लेंगे, कितना 126 होगा, दोनों 126। तो एफ जी ई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस दोनों जोड़ेंगे तो 126 होगा, घट जाएगा कितना आएगा 54 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू जो है एस टी के समानांतर है, और पी क्यू आर जो है 110 डिग्री है, और आर एस टी जो है वो 130 डिग्री है।
तो इसमें कह रहा है कि QRS जो है उसका मान ज्ञात करना है, यानी QRS का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक R से होकर एक ST के समानांतर एक रेखा खींचने के लिए। तो हम लोग इसका रचना कर लेंगे, पहले इसका डायग्राम बना के हम लोग इसका रचना करेंगे। ये है P, ये है Q, P Q R S T, ये 110 डिग्री है और ये जो है 130 डिग्री दिया है। कह रहा है कि R से होके ST के समानांतर, यानी यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचना है। और इसमें ये जो है PQ जो है ST का समानांतर, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और ये तो ये समानांतर आएगा। हम लोग को इसमें निकालना ये है QRS निकालना है। तो हम लोग एक रेखा इसको ले लेंगे, यहाँ से हम लोग एक रेखा ले लेते हैं S तो दिया है, MN ले लेंगे, ये जो है MN हम लोग इसको ले लेंगे। अब देखिए ये जो है समानांतर है, ये जो है इसका समानांतर है, इसका समानांतर है, और ये जो है इसका समानांतर है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये समानांतर होगा। तो हम लोग देखेंगे इसका जो है निकालेंगे, हल करेंगे इसको। तो हम लोग को दिया है, हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि PQ जो है समानांतर है ST के, ठीक है। और ये जो है ये भी समानांतर ST के हो जाएगा। ये जो है MR जो हम लोग लिखे, तो हम लोग लिखेंगे एक MN रेखा खींचे, हम लोग खींचे जो R से होकर जाती है और ये क्या है ST के समानांतर है। MN जो है क्या लिखेंगे MN, चाहे R ये MN ही लिख लेंगे, MN समानांतर ST है, ऐसे लिख लेंगे। ये लिख लिया हम लोग, M बड़ा कैपिटल में लिख लेंगे। MN जो है क्या है ST के समानांतर है। अब देखिए ये जो रेखा है ये आप लोग को PQ जो है ST का समानांतर दिया है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो समानांतर, मान लीजिए यहाँ तक बढ़ाते हैं तो ये समानांतर होगा, ये बढ़ाते हैं तो समानांतर होगा। तो ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर, तो क्या होगा ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। तो ये दोनों समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा, कोण जो है P, ये जो है PQ और R जो है कितना दिया है PQR प्लस ये जो होगा QRM क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ये समानांतर रेखा के एक ही ओर का कोण है, ये लिख देंगे, क्योंकि ये जो है लिख सकते हैं कि PQ समानांतर MN है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आप लोग को पता है कि समानांतर रेखा जो होता है उसका अगर कोई तिर्यक रेखा करता है तो उसका एक ही ओर का, यानी ये और ये दोनों कोण जो मिल के क्या होता है 180 डिग्री। तो इसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे एक ही ओर का अंतःकोण है, समानांतर रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण है। तो ये दोनों समानांतर है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक ही ओर का अंतःकोण है, इसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, PQR कितना है 110 ऑलरेडी दिया हुआ है, और Q कोण यहाँ पे लगा लें, QRM जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, प्लस बराबर 180 डिग्री। तो कोण QRM जो होगा 180 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखिए ये 70 डिग्री हम लोग को निकल गया, ये जो है 70 डिग्री हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को ये निकालना है QRS निकालना है, ये वाला निकालना है। तो एक हम लोग को ये निकल गया, अब ये जो है हम लोग को पता नहीं, ये पता नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसके हिसाब से ये निकालें, सेम वैसे ही ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों समानांतर होगा। तो समानांतर होगा तो उसी तरह हम लोग इसको भी निकालेंगे। जब इसको निकालेंगे तो ये और ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, रैखिक युग्म है। तो यहाँ से दो हम लोग को पता रहेगा तो तीसरा आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग वैसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कोण क्या है TSR प्लस क्या हो जाएगा SRN बराबर कोण लगा लेंगे 180 डिग्री, क्योंकि समानांतर रेखा का यहाँ पे लिख सकते हैं, समानांतर रेखा का एक ही ओर का
एक ही ओर का आप लोग पूरा लिख सकते हैं, ओर का अंतः कोण है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ये जो है 130 है प्लस ये कोण SRN बराबर 180 डिग्री, ये पता नहीं है, तो कोण SRN बराबर 180 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री हो गया। तो ये हम लोग को 50 मिल गया, ये कितना मिला 70 मिल गया, दोनों हम लोग को मिल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण क्या है, पहला जो मिला QRM प्लस कोण ये लिख लेंगे SRN प्लस कोण क्या निकालना है हम लोग को QRS बराबर 180 डिग्री। ये दोनों मिला हुआ है तो कितना लिखेंगे SRN QRN, तो 70 प्लस 50 प्लस कोण QRS बराबर 180 डिग्री, या यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे बना सकते हैं, क्या हो जाएगा QRS बराबर 180 और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 बराबर के उस साइड है तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, या कोण QRS बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारा करता हूँ आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।